नमस्ते भाई साहब। हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रोडक्शन। और इसमें करेंगे सर्कल, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे पूरा बेसिक। और आज सर्कल का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स करेंगे। इसके बाद सर्कल का क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। सर्कल के एग्जांपल और इंट्रोडक्शन करने के बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे इसका एक्सरसाइज ना बने। अगर एक्सरसाइज नहीं बने तो बात मोच पे आती है, याद रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन एग्जांपल इतना मन लगा के पढ़िए कि आप एक्सरसाइज खुद से बना सके। तो ऐसा बिना समय गवाते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर्कल को। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? सर्कल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्त। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो भाई साहब मार्केट का आने चलिए। तो सर्कल का पहले डिफिनेशन से ही शुरू करते हैं। पूरा इसका जो इक्वेशन होता है सर्कल का इक्वेशन, सब का A to Z प्रूफ सब देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका सेंटर, कैसे निकालेंगे इसका रेडियस, कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन, ये सब चीज, ठीक है। चले भाई साहब, अ सर्कल इज द सेट ऑफ, आइए भाई साहब, अ सर्कल इज द सेट ऑफ, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। प्लेन समझते हैं ना? प्लेन वेक्टर में पढ़े थे। प्लेन एक समतल, एक प्लेन होना चाहिए समतल में, एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में। ये प्लेन हो गया। ये बोर्ड भी एक प्लेन है, बोर्ड भी क्या है? प्लेन है। दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन पहले हमको एगो फिक्स्ड पॉइंट लेना है, करना है एगो फिक्स्ड पॉइंट लेना है। आइए ले लेते हैं एगो फिक्स्ड पॉइंट। हमने ले लिया, ये क्या ले लिया भाई साहब? एक फिक्स पॉइंट ले लिया। इससे इक्वी डिस्टेंस पे मान लेते एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P1 ले लिया, और एक डिस्टेंस पे सुनिएगा, और इतना ही डिस्टेंस पर इस सेंटर से, इस सेंटर नहीं है, इसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। बात को समझिएगा। इतना ही डिस्टेंस पे मान लीजिए यहां पर इतना डिस्टेंस ले लीजिए, इससे भी इतना डिस्टेंस, इसको P2 बोल दीजिए। एक डिस्टेंस इतना ही यहां ले लीजिए, इसको P3 बोल दीजिए। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस। एक यहां ले लीजिए, इसको P4 बोल दीजिए। इसको अगर आप गोल कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल। क्या बन जाएगा? एक। तो ये तो हो गया हौच पौच। अब हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा साफ से बनाते हैं। लेकिन कैसे बनेगा सर्कल पता है ना? एक आपको फिक्स पॉइंट लेना है, इससे एक डिस्टेंस लेना है जिसको P1 मानना है, और इसको पकड़ लेना है, इसको पकड़ के घुमा देना है ऐसे करके। क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। आइए देखिए सर्कल कैसे बनता है। ये आपका क्या होगा? एक सर्कल हो गया। आपका ये जो था, ये क्या था? ये फिक्स्ड पॉइंट था। लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे उसको सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। हिंदी में सब लोग क्या बोलते हैं? सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? केंद्र बोलते हैं। बात को समझिएगा ध्यान से। इससे एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां तक एक डिस्टेंस ले लिए। इतना इस डिस्टेंस को मान लेते हैं P1। क्या मान लेते हैं? इतना ही डिस्टेंस सब जगह लीजिए। इतना ही डिस्टेंस, यहाँ P2, यहाँ पे P3, कहीं भी ले सकते हैं, P4, P5। तो ये हुआ इक्वी डिस्टेंस। सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर आप क्या कर दीजिए? इसको पूरा घुमा दीजिए, एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ही प्लेन में, वही प्लेन रहना चाहिए, सेम प्लेन में, समतल में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब सुनिए, ये जो घेरा होता है, घेरा जो होता है, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि को हिंदी में कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे चर्चा नहीं, हमने बता दिया आपको। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परिधि। हिंदी में कहते हैं पेरीमीटर, इंग्लिश में इसको कहते हैं। अब सुनिए, ये जो सेंटर से एक जगह और बना दीजिए, बहुत कुछ हो जाएगा। एक जगह और बना लीजिए, एक जगह और बना लीजिए। सुनिए, यहां पर क्या है भाई? सेंटर है। सेंटर से ये जो सर्कल की जो परिधि है, सेंटर से जो सर्कल की जो परिधि है, ये डिस्टेंस को बोलते हैं R। R को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या।
ई जो सेंटर इसको सी बोलेंगे और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एच के, क्या होगा, बुक ही माना है एच को के इसका कोऑर्डिनेट। सेंटर को सी से डिफाइन करेंगे, ठीक है, सी से इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सूचित करेंगे ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो क्या होगा, एच के। और सेंटर से जो ये पेरीमीटर पे इस पॉइंट पे ये आपको प्लेन में है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा पी का वो होगा x, y। क्या होगा, या यहां हो कहां भी, यहां हो यहां भी x, y, यहां हो यहां भी x, y, कहां भी होगा क्या होगा, x, y, क्योंकि प्लेन में है, बोला था ना प्लेन में होना चाहिए। किस होना चाहिए, x y तो होगा करेगा, x में भी चल रहा है और y में, x में भी, और कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो ये x y हो गया और ये क्या हो गया, h के हो गया। तो इसका फॉर्मूला निकालना शुरू को हम निकालते हैं। आइए, ये आपका एक सर्कल है, यहाँ ये क्या सेंटर है, सेंटर से ये r दूरी पर एक ही पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है और c है, इसका जो h, k है। इसका आप क्या लीजिए, r का मान निकालिए। r समझते हैं ना, r किससे निकालेंगे, कैसे, r कैसे निकालेंगे बोलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। r किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो r क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा, x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस a का होल स्क्वायर। अगर रूट करके आते तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर, ये तो फॉर्मूला हो गया इक्वेशन, ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। अगर इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये तो हो गया आपका कोई फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन। बात समझे नहीं समझे, इसमें हम चाहे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2hx इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। ये सर्कल का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग एग्जांपल को करते हैं, ठीक है, किसको करते हैं, एग्जांपल को, और एक दो फॉर्मूला और करेंगे जो हम किताब में नहीं दिया हुआ है, वो हम देंगे आप लोगों को। क्या करने के लिए, सेंटर निकालने के लिए और रेडियस निकालने के लिए मेरे पास एकदम अच्छा तरीका है और एक फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है, वो देंगे। तो सेंटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर s माइनस s का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का। इसको आप चाहे तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एग्जांपल 1 करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का का निकाले के बाद इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, एक चीज तो हम बताए नहीं किए, मान लेते हैं, सुनिए, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है और इस सेंटर r दूरी पर क्या एक p पॉइंट है, p का x, y है। लेकिन अगर सेंटर जो ओरिजिन पर, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन, कहां पे हो, ओरिजिन पर, यानी कि हिंदी में कहते हैं वृत्त का केंद्र कहां हो, वृत्त का केंद्र कहां हो, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर हो, कहां हो, मूल बिंदु पर हो। यदि क्या हो जाएगा, इसी का कोऑर्डिनेट 0,0, तो इसका इक्वेशन r बराबर क्या हो जाएगा भाई, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, क्योंकि x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, वही तो है इस सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ एट सेंटर एट द 0 एट रेडियस r। सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर C जो है वो 0,0 और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P होगा, इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। जब x, y से मानते हैं क्योंकि हमको एक इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, अरे x माइनस h, x माइनस 0 का प्लस y माइनस 0 का, अरे r बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y, ठीक है, कोई दिक्कत
समझ में आया बात? बढ़ा जाएंगे, आइए इसको देखिए। इस सवाल ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। इसमें सेंटर दिया है, रेडियस भी दिया हुआ है। इसमें सेंटर दिया है कितना भाई साहब? 3,2 और रेडियस कितना दिया है भाई साहब? रेडियस 4 है। सेंटर जो सी का जो कोऑर्डिनेट है उतना दिया है -3,2। देखिए ध्यान से, यहाँ x, y कोई है ये। चलिए सॉल्व किया जाए। इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इक्वेशन भाई? r बराबर रूट अंडर, सुन ऐसा कीजिए ना, r स्क्वायर x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का बना जाए। r का मान बताइए भाई। r का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 की x माइनस h ये होता है तो -3 है तो माइनस प्लस 3 प्लस y माइनस 2 ये ना होगा। और 16 बराबर ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab तो 3 गुना 6 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab तो 4y। अब देखिए इसको ले इसको उधर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y आई 9 4 13 प्लस और उधर जाके बराबर 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या हो गया? एक वो बात अब हम बताते हैं, आप कहिएगा सर ये बात तो हमको समझ में आ गया कि सर अगर हल्ला नहीं कीजिए बाहर, अगर सर अगर हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रहेगा और एक हमको रेडियस दे रहेगा, ठीक है, तो हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर सर हमको इक्वेशन अगर दे दे, इक्वेशन दे दे तो हम कैसे निकालेंगे इसका सेंटर और रेडियस? बात पचा, क्वेश्चन समझ में आया? मन में उठा क्वेश्चन नहीं वाला, क्वेश्चन मन में उठा कि सर रेडियस और सेंटर दे दिया तो हम इक्वेशन निकाल दिए। अगर इक्वेशन देगा तो क्या इससे हम रेडियस नहीं निकाल सकते? आइए बताते हैं दो तरीका से। तो ध्यान से सुनिएगा, भागिएगा नहीं, दोनों तरीका समझिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 माइनस 3, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका बताएंगे, दोनों में हमारा तरीका जो रहेगा एकदम अच्छा आसान रहेगा। किताब का तरीका को बताते हैं, बात को समझिएगा। आप इसमें क्या ढूंढ लीजिए, सुनिए, आप इसमें ढूंढ लीजिए x का कोफिशिएंट को ढूंढिए, लाठी लेकर के कितने लुकाए। x का कोफिशिएंट ये 6 है, इसका आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा। x का कोफिशिएंट मिलेगा, आधा कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। फिर से x का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, देखिए कहां 6 का आधा कर दीजिए 3 का वर्ग 9, जोड़ भी दीजिए घटा भी दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, कोई दिक्कत इसमें। फिर से x का कोफिशिएंट खोज लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए और जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए। फिर से y का कोफिशिएंट खोज लीजिए, उसका आधा कर लीजिए और उसका वर्ग कर लीजिए, उसको जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए। आइए x स्क्वायर प्लस में 6x, कोई दिक्कत? अब क्या करना है? अब अच्छा सुनिए, लिखिए पहले से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3। क्या करना है? x का कोफिशिएंट, x के गुणांक, x का गुणांक क्या है? 6 का आधा 3 का स्क्वायर 9 को जोड़ भी दीजिए और घटा भी दीजिए, कोई दिक्कत? y का कोफिशिएंट खोज लीजिए -4 का आधा, -4 का आधा 4 लेंगे तो 4 का आधा 2 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि आधा करके वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ भी देना है, घटा भी देना है। तो 4 को जोड़ भी देंगे और 4 को घटा भी देंगे। अब चलाइए दिमाग, x स्क्वायर प्लस में 6x, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, द्वितीय 6 प्लस 9 की माइनस 9 प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 4y, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4 ले
बचा कौन कौन? एगो झामरा बच गया 3, आ एगो झामरा बच गया -9, आ एगो बच गया -4 बराबर 0। तनी एकरा चाप के देख लीजिए, एकरा आ तनी एकरा चाप के देख लीजिए। अगर हम तुमको एगो सवाल देते कि x + 3 का होल स्क्वायर करो, बनाता नहीं है? a² + b² + 2ab, हां x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सवाल हम तुमको देते हैं y - 2 का होल स्क्वायर कीजिए, a² + b² -2ab के दुगुना 4 लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं y - 2 का होल स्क्वायर, और बाकी इसको कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। अच्छा तुलना करें किससे? उस इक्वेशन से। हाँ इसको 16 को लिख दीजिए, x + 3 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। कोई दिक्कत? कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? कहिएगा सर x - h का होल स्क्वायर y - a का होल स्क्वायर बराबर r²। x के जगह पे x है, ठीक है, h के जगह पे क्या 3 है, लेकिन यहाँ -h यहाँ +3, तो h बराबर क्या हो जाए सरकार? -3। अरे -h बराबर 3, h बराबर -3, क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस का प्लस है, y के y है, माइनस में माइनस है, k के जगह पे 2, k बराबर हो जाएगा आपका 2, और r² बराबर 16, r² बराबर r बराबर क्या हो जाएगी 4। तो h, k, तो h के जगह पे -3, 2 और r बराबर हो गया 4, है कि नहीं? इसी से निकल जाए। अब कहेगा सर ये वर्ग करना, आधा करना, सॉरी x का कोफिशिएंट खोजना, आधा करना, वर्ग करना, जोड़ना घटाना पड़ गया सर कोई दूसरा तरीका है? ये अपना तरीका है। क्या किसका तरीका है? अपना तरीका है। हाँ x² + y² - 2gx - 2fy + c बराबर 0। ये है अपना तरीका, ये तरीका है। इसका कंपेयर कर दीजिए किससे? जो आपको इक्वेशन दिया है उससे कंपेयर कर देना है। g जो होगा वो कहलाएगा आपका h, f जो होगा वो कहलाएगा आपका k। क्या कहलाएगा? k। अब कहेगा सर आप तो h का मान बता दिए, k का मान बता दिए, लेकिन सर r का मान बता दीजिए। आइए r बराबर हो जाएगा √g² + f² - c, g² + f² - c, r निकल जाएगा। अच्छा इससे देखो उसको निकाल कर देखे, तो क्या सारा से जगह बच जाएगा। x², सुनिए ये हमने फॉर्मूला लिखा है अपना तरीका से। जो h क्या होगा, g जो होगा वही h होगा, जो k क्या होगा, जो f होगा वही k होगा। नहीं समझे बात को? r क्या होगा? g² + f² - c रूट अंडर में। आइए क्या समीकरण हमारा? x² + y² + 6x - 4y - 3 बराबर 0। x² दिख रहा है, कोई दिक्कत? y² दिख रहा है, कोई दिक्कत? आइए माइनस का 2gx प्लस का 6x लग रहा है बराबर है, कंपेयर करें दोनों को। माइनस का 2gx बराबर 6x, x तो x को ले डूबेगा, g बराबर हो गया 6 बटा -2, तो g बराबर हो जाएगा -3। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक और बात, -4y और -2fy दिख रहा है क्या? तो -2fy बराबर -4y, माइनस माइनस रूल हो गया, y रूल हो गया, 2f बराबर हो गया 4, f बराबर हो गया 4/2, यानी f बराबर हो गया 2। सर अभी तुरंत ना बताए हैं, g को हम h बोलेंगे तो h बराबर कितना आ गया? -3। f को बोलेंगे k बराबर कितना आ गया? अरे भाई h को के -3 को 2। अच्छा एक चीज हो रेडिएशन का, अब उससे आसान है कि नहीं है? एकदम आसान। अब आप
आपको जो पसंद आए, ई पसंद आए तो इससे बना लीजिए, ई पसंद आए तो इससे बना लीजिए। आइए अब पसंद वाला बात में लीजिएगा, वहां पर यहाँ इसको पसंद कीजिए। आइए रूट अंडर जी स्क्वायर, जी का मान कितना निकल रहा भाई? जी का जी के मान -3 का स्क्वायर 9। अरे भाई जी के मान -3 है तो जी का स्क्वायर दे ना हो 9। उसके बाद कितना है? एफ स्क्वायर, एफ का मान कितना है? 4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी, सी में कितना है? प्लस में 3, तो हो जाएगा 9 4 13 और 3 16 4। रेडियस भी आया 4, कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। अगर रेडियस का तो इससे बना लीजिएगा, और ये अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो इससे बना ना, अगर याद रहे तो ये तो है ये के बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस आ रहा है। आ गया ना सवाल? आइए जिससे बनाइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c बराबर 1। इसके जगह पे ये हो गया, इसके जगह पे ये हो गया, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये और इसके जगह पे कोई दिक्कत? माइनस का 2gx बराबर प्लस 8x, x से x डूबेगा, g बराबर हो गया 8 बटा -2, g बराबर हो गया -4। आइए माइनस 2fy बराबर हो गया 10y, y से y गया, f बराबर हो गया 10 बटा -g, f बराबर हो गया -5। रेडियस निकाल लिया जाए। अच्छा बोलिए ये g को हम क्या बोलते हैं? h कॉमा इसको बोलते हैं k, तो हो गया -4 रेडियस बताइए। रूट माइनस में c बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब आ रहा बाहर से। आइए r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर, जी का मान है साहब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। f स्क्वायर -5 तो 25 माइनस c, c प्लस 8 हो जाएगा। 16 8 24 25 49 49 से कितना होता है? कोई दिक्कत आज बन जाएगा, समझ में आया ना? भाई अब देखिए स्ट्रेट लाइन का कितना इंपॉर्टेंस इस सवाल से आपको याद दिलाएगा कि स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है, चैप्टर 10, वो कितना इंपॉर्टेंट था अभी आपको। यही फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन सर्कल का क्या निकालना है? एक सर्कल का निकालना है इक्वेशन। सेंटर ए सी है, कोई दिक्कत? इसका आप सुनिए, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से। सर्कल पास कर रहा है, सर्कल ये ना पास कर रहा होगा। एगो कोनो पॉइंट किससे पास कर रहा है? एगो 2 -2 से पास कर रहा है, इसको बोल देते हैं P1 की। एक और पॉइंट किससे पास कर रहा है? 4 से। इस ई तरह का ले आते हैं 2 -2, x में 2 y में -2, नीचे नहीं आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। x में 2 y में -2, आइए हो जाएगा 3 4। और चाहिए चीज और एक चीज सेंटर लाइन एंड हुज सेंटर लाइट, सेंटर जो लाइट कर रहा है इस स्लाइड पे, तो सेंटर जो लाइट कर रहा है x प्लस y बराबर, चलिए x प्लस y सेंटर। तो सुनिए x प्लस y समीकरण हो गया, ये जो समीकरण होगा इसके कोऑर्डिनेट को सैटिस्फाई करेगा। इसे को लिखा होगा h, k होता है, तो यहाँ पर आगे से सॉल्व करेंगे h प्लस y बराबर 2, तो h प्लस k बराबर समीकरण 1। अरे इस समीकरण इस कोऑर्डिनेट को सैटिस्फाइड करेगा कि करेगा? हैं? तो x पे h हो गया, y के जगह पे k हो गया, h के बराबर 2, कोई दिक्कत? समीकरण 1। अब दिमाग लगाइए, देखिए एगो हम e ले लेते हैं, हाँ, एक हम ई ले लेते हैं, दोनों का आर क्या करते हैं? दोनों तो रेडियस से बराबर ना होता है, ये दोनों बराबर ना होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला दोनों में निकाल देंगे। इसके लिए पहले के
इफ सी है इसको P1 P मान लेते P, इसको मान लेते हैं Q। तो पहले लिखते हैं होल CP के ना, CP के लिए, इसके लिए CP के लिए। तो R स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या होता है, R स्क्वायर ना, तो R बराबर होता है x माइनस h का होल स्क्वायर। x हो गया आपका 3 माइनस h, x 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। कोई दिक्कत, सॉल्व कीजिए। R स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2b, तो 3 गुना 6h, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2b, 4 गुना 8k। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर और माइनस में 6h माइनस में 8k, 16 9 25 रन दीजिए। इस समीकरण हो गया 2। अब सुनिए एक और लेते हैं फोर सी क्यू के लिए, सी क्यू फॉर्मूला वही लगेगा सी क्यू के लिए, फॉर्मूला वही लगेगा सी क्यू के लिए, सी क्यू 2 माइनस h आर स्क्वायर बराबर आर, देखिए ये जो डिस्टेंस है वो इसका भी और इसका भी दोनों का सेम है। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस h का 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस k का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का 4 प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 तो 2 गुना 4h प्लस a स्क्वायर तो 4 प्लस b स्क्वायर तो k स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 है ना होगा, माइनस k का स्क्वायर आप माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2 गुने a के मान हो गया माइनस 2 और k के मान माइनस 2 माइनस k प्लस होता ना 2ab, a के मान माइनस 2 और b के मान माइनस k, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 4। अब r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस माइनस में 4h प्लस में 4k इक्वल 4 4 8, समीकरण 3। ई भी आर स्क्वायर बराबर है, दोनों को बराबर कर देते हैं, समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर ना, तो आइए समीकरण 3 और 4 को अगला पेज पर किसी में हो जाएगा, हो जाएगा तो डायग्राम 10 का देते इधर कैसे ना होगा निखिल नहीं होगा निखिल, अरे ये दू तो भाग गए यो किधर भाग गया है। आइए बराबर करते हैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 ई बराबर में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k प्लस 8। अब आइए h स्क्वायर से h स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस में 25 माइनस 4 प्लस 4h माइनस 4k, अरे माइनस 4k हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0, माइनस 6 ऐसा पड़ा तो माइनस में 2h माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12k माइनस 8 तो प्लस में 17 बराबर 0। अब ऐसे माइनस कॉमन लीजिए, माइनस तो 2h प्लस में 12k माइनस 17 बराबर 0, तो 2h प्लस 12k बराबर में 17, समीकरण इसको 4 मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 4 एक रंग घर है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए। हाँ आइए समीकरण 1 और 4 करते हैं, h प्लस k बराबर 2 था, आई 2h प्लस 12k बराबर 17, इस समीकरण हो गया 1, इस समीकरण हो गया 4, इसमें 2 से गुना करते हैं घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 2h प्लस 2k बराबर 4, 2h प्लस 12k बराबर 17। लंबा चौड़ा सवाल खींच देगा भाई ये गया, ये माइनस में हो जाएगा 10k बराबर माइनस में हो जाएगा 13, माइनस माइनस खत्म, k बराबर 13 बटा 10 तक k बराबर 8
अब के कमान समीकरण एक में h प्लस k बराबर 2 h प्लस k 10 बटा 13 बटा 10 बराबर 2 तो h बराबर 2 प्लस माइनस 13 बटा 10 h बराबर हो गया 20 माइनस 13 बटा 10 h बराबर हो गया 7 बटा 10 h के निकल गया। अब आइए आर स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल और आर में निकाल लिया जाएगी। आर अगर निकालेंगे आर बराबर तो एच और के का मान रखेंगे तो आर आ जाएगा। अगर इसी समीकरण में सुनिए ना इसी समीकरण में अगर एच और के का मान रखेंगे तो आर का मान आ जाएगा। निकालो चार का मान भी यार बताइए कि क्या आर का मान नहीं पड़ेगा पहले आर का मान निकाल देते हैं। आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर 7/10 का स्क्वायर। अब ऐसे करो ना सुन 7/10 का स्क्वायर प्लस के 13/10 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 7/10 माइनस 8 गुने 13/10 ठीक है के का मान प्लस 25 ये ना आर स्क्वायर बराबर 749 बटा 100 100 169 बटा में 100 और माइनस में 642 बटा में 10 माइनस 13 थे 104 बटा में 10 प्लस 25 ऐसे करो आर स्क्वायर बराबर ई 0.49 ई 1.69 माइनस 4.2 माइनस 10.4 और प्लस में 25 आर स्क्वायर बराबर क्यों 0.9 इसको जोड़ लीजिएगा जो आएगा कि 25 10 35 4 29 29 से 30 हाँ ये दशमलव के बाद हो गया 4 और 2 6 और 0.49 1.69 4.2 10.4 एंड हो गया 25 9 9 18 4 6 10 2 12 4 16 1 17 आज 4 5 5 10 11 आज 2 1 3 1 4 है 41 माइनस नहीं देखो अरे माइनस होना है कितना हो गया 9 9 18 6 4 10 11 5 1 6 1 7 2 इसमें कितना है माइनस में 10 4 14 14.6 8 11 में से 6 गया 5 ये बचा 6 2 1 12.58 तो ये हो गया आपका 12.58 आर स्क्वायर 12.5 का होता है 3.57 3.5 आर मान करा देंगे यहाँ पे। आइए इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है सर्कल का इक्वेशन आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स माइनस एच का होल बोलो रे वाई माइनस के का होल स्क्वायर आर स्क्वायर का मान 12.58 था ना बराबर एक्स माइनस एच के जगह पे एच 7/10 है और प्लस में इसके जगह पे y माइनस 13/10 अरे सॉल्व करना इसको यार कितना पड़ा है पॉइंट में 12.58 बराबर x माइनस 0.7 और प्लस में y माइनस 1.3 चलो
यही क्वेश्चन नंबर इधर पूरा दिया सवाल है। चल सुनो, तो ये समझ में आ गया सबको। अगला दिन हम क्या करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। कौन करेगा? आप लोग कीजिएगा। आप लोग भी कर लीजिएगा एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है। तो भाई साहब कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।